हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन। बहुत बार ये इट इज अ जनरल क्वेश्चन है, वैसे कुछ एग्जाम वगैरह में उतना आता नहीं, लेकिन हमें पता चाहिए मीनिंग कि सीड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इन जनरल तो हम समझ जा जाते हैं कि सीड मीन्स it is the which is used for the sowing and resowing and should have to retain their own characteristics। जो characteristics है sowing और resowing करने के बाद वो देना चाहिए, और जो मेनली पर्पस सोइंग और रिसोइंग के लिए यूज करते हैं वो सीड प्रोडक्शन होता है। वही क्रॉप प्रोडक्शन बोलेंगे तो इट विल बी यूज फॉर द क्रॉप मीन्स ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉप किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ द प्लांट, बहुत सारे ग्रुप प्लांट्स का ग्रुप है जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पहचाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉप। और या फिर वेराइटी, उसी को ही हम बोलेंगे क्रॉप, यानी सेम प्लांट, सेम यानी सेम चीज के प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स है लेकिन किसके हैं? सेम क्रॉप के हैं, सेम प्लांट्स के हैं। सेम यानी सपोज पूरे के पूरे ज्वारी के हैं प्लांट्स, पूरे के पूरे उसका कोई लेना देना नहीं कि वो कौन से वैरायटी के हैं। अगर वैरायटी हम बोलेंगे तो देखो ये तीन चीजें, एक होता है सीड हो जाता है, एक होता है क्रॉप हो जाता है, और एक होता है वो हो जाता है वैरायटी। ओके, सीड अगर हम बोलते हैं इट इज द ग्रो, इट इज द ओनली यूज फॉर सोइंग पर्पस। ओके, सोइंग के लिए हम यूज करते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन तो हम देखो, हाँ, सीड ओनली सीड ही नहीं होता है, सीड होता है जो कि हम ग्रोइंग के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो शुगर केन के सकर्स, शुगर केन के हम जब ये लगाते सीड्स लगाते, इट्स ऑल्सो वी कैन कॉल द सीड, उसके सीड को हम सीड बोल सकते हैं क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाते हैं। तभी वैसे हम सकर्स को सीड बोल, हम ओनियन के बल्ब को सीड बोल सकते हैं, हम ट्यूबर्स को, पोटैटो के ट्यूबर्स को हम सीड बोलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसी के जैसा दूसरा वाला प्लांट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम सीड बोल सकते हैं इन केस ऑफ दैट। इसे वैसे बॉटनी में तो हम देखेंगे तो जो इंटोग्यूमेंट्स ये सब हो जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्लांट ब्रीडर की भाषा में, तो प्लांट ब्रीडर की भाषा में जो सीड हो जाएगा, तो सीड हो जाएगा जो कि सोइंग के लिए, मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जिसके कारण वो अपने जो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करता है। ओके, दूसरा हो जाता है क्रॉप। अब पहले हम वैरायटी देखेंगे। वैरायटी तो वैरायटी होती है ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट which is यूनिक फॉर, यूनिक बोलने से अच्छा है कि विच इज द विच इज आइडेंटिफाइड फॉर देयर group of plant which is identified or which is having the unique, ही अच्छा था, which is having unique characteristics, unique characteristics, sticks। ओके, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो पहचानी जाती है उसको हम बोलते हैं वैरायटी। यानी बहुत सारे प्लांट्स है, सभी के सभी प्लांट्स के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो भी यूनिक है। हम यूनिक यानी हम बोलते हैं ना, ये वाली सुवर्णा है, ये वाली ज्योति है, ये वाली वैरायटी के नाम है फॉर एग्जांपल। तो ऐसे हम वैरायटी को नाम देते हैं, तो दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। ये सपोज गोदावरी है, ये है नर्मदा है, ये है, हम वैरायटी को नाम देते हैं। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि वो उस कैरेक्टर्स के लिए पहचानी जाती है, वो जो यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं के लिए, लेकिन सभी के सभी प्लांट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, विच इज द ग्रुप ऑफ प्लांट विच हैविंग द यूनिक फॉर, और which is having the unique characteristics and same, unique and same characteristics। यूनिक भी होंगे और क्या होंगे? सेम भी होंगे। कैसे होंगे? पूरे के पूरे प्लांट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि ये एक वैरायटी है सपोज, ओके, ये एक वैरायटी है और
सपोज ये कॉटन की एक वैरायटी है और ये दूसरे कॉटन की वैरायटी है, दिख रही है आपको सेम, यूनिकनेस भी दिख रहा है। क्या यूनिकनेस दिख रहा है, ये जो ब्रांचिंग है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसकी हाइट सेम है, इनकी हाइट सेम है, तो यूनिकनेस भी दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, ये एक ए नाम की वैरायटी हो गई, ये बी नाम की वैरायटी हो गई, तो दैट इज द यूनिक फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसी दूसरे के पास नहीं होंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बंच है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शुड हैव टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ग्रुप है कैरेक्टरिस्टिक्स के वो यूनिक होनी चाहिए, अदर वैरायटी से सेम सेम नहीं चाहिए। हाँ ये भी कॉटन है, ये भी कॉटन है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये ब्रांचिंग टाइप है, ये स्ट्रेट टाइप है, ये 150 दिन में मैच्योर होती है, 120 दिन में मैच्योर होती है, इसकी फ्लावरिंग अलग टाइम पे आती है, इसकी फ्लावरिंग है। तो उसी के लिए पूरे के पूरे प्लांट में, लेकिन ये पूरे के पूरे प्लांट्स क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम है। तो ग्रुप ऑफ प्लांट विच हैविंग द यूनिक एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए। तो अगर और क्रॉप बोलेंगे तो क्रॉप इसमें से क्या हो जाएगा, इट इज द ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द प्लांट्स। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स ही है, विच इज ग्रो फॉर द कंजम्पशन और इकोनॉमिकल बेनिफिट, ग्रो बाय द फार्मर फॉर द कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए या फिर किसके लिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए यूज हो जाएंगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, वैसे तो नहीं होना चाहिए, सेम ही वैरायटी होनी चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, जिसमें जो कॉटन का है एक आधा आपको स्प्रेडिंग वाला टाइप मिल जाएगा इसमें। ओके, तो चल जाता है क्रॉप में, क्योंकि आखिर में तो कॉटन कॉटन तो मिक्स हो जाएगा। ओके, कभी कभी क्वालिटी हम देखते हैं तो क्वालिटी में चेक करते हैं भाई, लेकिन थोड़ा इधर उधर जो प्योरिटी परसेंट में है वो चल जाता है उसमें। लेकिन वैरायटी अगर बोलेंगे तो सेम ही ग्रुप का होना चाहिए, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यूनिक कैरेक्टर। और जो क्रॉप होते हैं इन जनरल हो जाता है, लेकिन हम क्योंकि हम जैसे हम पूरा अगर एक जैसा है तो सपोज ये तो है स्प्रेडिंग टाइप और ये तो इरेक्ट टाइप, लेकिन अगर कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे के पूरे सेम है, उसका लिंट लेंथ सेम है, उसका सीड कलर सेम है, उसका कॉटन का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, लंबाई सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये मिक्स हो जाएगा, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे इसमें दो वैरायटी का मिक्सचर है। तो वो जो हो जाएगा क्रॉप कल्टीवेशन, वो हो जाएगा क्रॉप हो जाएगा। ओके, तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें डिफरेंस क्या पता क्या होगा, तो डिफरेंस हम अगर देखेंगे तो सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं। तो सीड प्रोडक्शन का अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये क्या होता है, हाई होता है, ये लो होता है। क्यों, अगर हम ये दोनों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लॉट सीड प्रोडक्शन का और ये हमारा हो जाएगा प्लॉट क्रॉप प्रोडक्शन का। ओके, इसमें भी हमने क्या लगाया है, क्रॉप लगाया है, सेम क्रॉप है, इसमें हमने ज्वारी लगाई है, इसमें भी हमने सोरगम ही लगाई है, ज्वारी ही लगाई है। तो देखो हमने जब सीड प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे तो हम ना पहले बॉर्डर रो बनाएंगे, बॉर्डर रो बनाएंगे यानी हम ऐसे और ऐसे, यानी ये वाली रो हो जाएगी, ये वाले प्लांट्स ऐसे ऐसे, ये जो हो जाएंगे बॉर्डर रो, यानी ये वाली लाइन के प्लांट्स हो जाएंगे। तो हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे सीड में, इनको हम कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन सीड में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा वैसे भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या होता है, इसका प्रोडक्शन लो होता है और ये हाई होता है। ओके, कैसे हाई होता है, ये वाला लगा, ये निकल गया, ये बॉर्डर वाली रो निकल गई, ये छोटे बन गए बेचारे, छोटे बन गए, यानी ये वाली हम ये जो प्लांट्स है ना यहाँ पे जो लगाए हैं होंगे वो निकाल देंगे हम, और यहाँ पे भी जो आखिरी वाली रो थी वो भी निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि बॉर्डर रो में क्या होता है, कंटामिनेशन, अगर बाजू वाले के फील्ड में अगर
किसी टिक्का का या फिर लूज मड का अफेक्ट हुआ है तो वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उड़ के हमारे यहाँ फील्ड पे आ जाएंगे, तो पहले तो अफेक्ट करेंगे, बाजू वाले ही रोकेंगे, तो पहले आखिरी वाले रो उसको अफेक्ट करेंगे, तो आखिरी वाले को फेंक दो क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, या फिर पोलन ग्रेन आ गए उड़ के तो उसके क्रॉसिंग के कारण कंटेमिनेशन हो सकता है, निकाल दिया हमने। उसके बाद इसमें कुछ नहीं निकालना, इसमें पूरे का पूरा वैसे के वैसे रखना है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, रोगिंग कर ली। जो सीड प्रोडक्शन के टाइम पे वी शुड हैव टू मेंटेन जेनेटिक प्यूरिटी। जेनेटिक प्यूरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। देयर इज अ नो नीड, जरूरी नहीं है, नो नीड टू मेंटेन द जेनेटिक प्यूरिटी, जरूरी नहीं है कि आप जेनेटिक प्यूरिटी मेंटेन करो। तो जेनेटिक प्यूरिटी के पैरामीटर्स ही है, हमें क्या करना है, आइसो, पहला तो आ जाता है हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है आइसोलेशन, तो ये इतना आइसोलेशन हमें फॉलो ही करना है। अगर हमारा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, सेल्फ पोलिनेटेड 3 मीटर तक, 100 मीटर तक, हाइब्रिड में 100 मीटर और सिंपल सीड प्रोडक्शन में 3 मीटर तक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। तो आपको इतना आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी बाजू वाले के फील्ड में अगर ज्वारी लगाई है तो सोरगम लगाया है तो हम उससे क्या 300 मीटर की दूरी फॉलो करेंगे। हाँ भाई तू 300 मीटर दूर रहे मेरे से, मेरे इसमें नहीं आना है तेरे को, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सोरगम ही लगाया है, तो भाई तू मेरे से उतना दूर रहना है। क्यों, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ सकते हो, जो हमारी वैरायटी की जेनेटिक प्यूरिटी है वो लॉस हो सकती है। हमने जेनेटिक प्यूरिटी लॉस हो सकती है, यानी अगर हम इसका सीड हम फार्मर को बेचेंगे तो इट इज नॉट कन्फर्मिंग कि ये इन्हीं का सेल्फ है, या फिर इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके क्रॉसिंग कर लिए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाएंगे। ओके, जो मेंडल का लॉ हमने पढ़ाई है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरी की पूरी यही वाली वैरायटी चाहिए। ओके, उसके बाद हम आइसोलेशन, उसके बाद आइसोलेशन के कारण और हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, बाजू वाले के फील्ड में भाई छोड़ दी हमने जगह उतनी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और बढ़ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, रोगिंग करनी है। रोगिंग करते टाइम पे हमें क्या करना है, व्हाट इज इन द रोगिंग, रोगिंग मींस द रिमूवल ऑफ द ऑप्टेप प्लांट। ये दिख रहा है ऑप्टेप, निकाल के फिर दो। ऑप्टेप में क्या आ जाता है, डिसीज वाला है ये वाला, ओके, ये वाला वीड वाला है, ये वाला डिफरेंट वैरायटी का दिख रहा है, सेम वैरायटी का नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, ताकि हमारे वैरायटी पे तो स्ट्रिप्स नहीं है, इसके स्टेम पे स्ट्रिप्स नहीं है, इसका मैच्योरिटी लेट हो गया है, इसका फ्लावरिंग टाइम लेट हो गया, निकाल के फेंक दो तो होगी, इतने और प्लांट कम हो गए, इसमें कुछ नहीं कम हुआ, इससे पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर लो। ओके, इसमें कोर कम हो गया तो और हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, हमें रोगिंग करना पड़ा, वीडिंग करना पड़ा, हमें जो कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्शनेबल वीड या फिर जो वीड होते हैं एब्सोल्यूट वीड, वो कभी कभी काम के होते हैं फार्मर के, लेकिन हम उसको बढ़ नहीं दे रहे क्योंकि कंटेमिनेशन कर सकते हैं। यहाँ के बीच में सब्जी वब्जी उगा लो, आप इसमें मिक्स फार्मिंग कर लो, इसमें आपने क्रॉप रोटेशन कर, चल जाता है इसमें, लेकिन इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कंप्लीटली सीड प्रोडक्शन ही करना है, दूसरा वैरायटी हमें बीच में नहीं लगानी है। इसमें आप कभी कभी बीच की एक लंबे वाले प्लांट्स हो गए तो बीच में आप घुसाड़ देते हो छोटे छोटे वाले प्लांट्स, हर जैसे चिक भी आपने बीच में, जैसे आपने शुगर केन लगा लिया या फिर आपने मेज लगा लिया तो बीच में आपने व्हीट लगा, थोड़ा सा चिक भी लगा लिया, थोड़ा सा लेंटिल लगा लिया, तो ऐसे हम कर लेते। इसमें कुछ बात अलाउड नहीं है, थोड़ी सी बीज इसमें थोड़ी सी जगह बची लगा लो, ऐसे नहीं है इसमें, यानी आपको सभी फार्मिंग ऑप्शन है, फार्मिंग टाइप के ऑप्शन है, इट इज द नो ऑप्शन, क्या ऑप्शन नहीं है फार्मिंग के लिए, जो मिक्स फार्मिंग होती है। फोर्थ वन है फार्मिंग, फार्मिंग टाइप क्या है, अलाउड नहीं है, फार्मिंग टाइप नॉट अलाउड, क्योंकि हमें मेंटेन करनी है जेनेटिक प्यूरिटी, नॉट अलाउ एंड अलाउ। अब कौन सी फार्मिंग सिस्टम इज अलाउ, आप
मिक्स फार्मिंग कर सकते हो, आप रिले फार्मिंग कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप मिक्स फार्मिंग वगैरह भी आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एक ही क्रॉप लगाना है। तो देखो और हमारा यील्ड लॉस हो गया। ओके, लॉस तो इसी के कारण इसका यील्ड जो होता है कम होता है, इसका क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा आता है, इसमें आपको क्रॉप का कल्टीवेशन कम आएगा और यील्ड आपको ज़्यादा, क्योंकि ये यील्ड के लिए बनाया है, ये यील्ड के लिए नहीं बनाया है। इट इज़ द नॉट पर्पस फॉर यील्ड, नॉट अ पर्पस फॉर द यील्ड पर्पस के लिए, नॉट पर्पस ऑफ यील्ड, यील्ड के लिए नहीं है। इसका पर्पस यील्ड है, इसका पर्पस सीड है, इसका पर्पस यील्ड है। यील्ड ज्यादा होना चाहिए, सीड ज्यादा होना चाहिए। सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे जैसे कि वैसे होनी चाहिए, दैट इज द पर्पस। इसका पर्पस क्या है कि आपके सीड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। इनमें इनके जेनेटिक प्योरिटी, इसमें आपको क्या करना है, इट इज फॉर द यील्ड पर्पस। मेनली पर्पस क्या होता है इसका, यील्ड होता है, या फिर जो क्रॉप होती है उसकी क्वालिटी, जो यील्ड है उसकी क्वालिटी, यानी यील्ड ही होता है, इनडायरेक्टली पर्पस होता है। तो इसका पर्पस यील्ड नहीं होता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सीड प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज द हाई, प्रोडक्शन is the low. In a seed production, then maintain should have to compulsory maintain the genetic purity. Then farming system is not allowed and not purpose for the yield. And there is a purpose for the farming system is allowed. There is a genetic purity maintenance no needed. Then high cross production and low cost of cultivation as compared to, okay, cost of cultivation ज़्यादा लेकिन as compared to seed production से कम होता है। तो that is the main difference। इसके साथ इसमें अलाउ होते हैं, कौन सा अलाउ होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस को हम फॉलो करते हैं, डिस्टेंस। उसके साथ हम रोगिंग को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम फॉलो करते हैं फील्ड इंस्पेक्शन को, जो कि ऐसे प्रैक्टिसेस इनमें नहीं होती है। नो नीडेड ऑफ सच प्रैक्टिसेस, नो नीड ऑफ सच प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिस की यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सीड प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये आपका कभी कभी एक आध बार ऐसे इन जनरल क्वेश्चन आया गया, तो ये पॉइंट्स आप लिख के इट यू कैन बी कंपेयर बिटवीन द सीड प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, so thank you friends, if any difficulty you can be ask me in the comments. Thank you so much.